નમસ્કાર મિત્રો, જગતનો તાત એટલે ખેડૂત. અને આ ખેડૂતોના લીધે જ અનેક લોકોને રોજગારી પૂરી પાડે છે, સાથે જ આપણને સૌને જે અનાજ પૂરું પાડે છે તે ખેડૂત એટલે કે જગતનો તાત. સામાન્ય રીતે જ ભગવાનને પણ તેમની લાગણી થતી હોય છે. 3 મહિના જેટલો જ્યારે વરસાદ પડતો હોય અને તેવામાં જ જો અનિશ્ચિત સમયે વરસાદ પડતો હોય ત્યારે પણ ગવર્મેન્ટ અનેક લાભદાયક યોજનાઓ પૂરી પાડે છે. તેની જો વાત કરીએ તો જ ખેડૂતના એક સુખાકારી માટે જ અનેક યોજનાઓ બનાવવામાં આવતી હોય છે. સરકાર દ્વારા જે યોજનાઓ બનતી હોય છે તેની સાથે સાથે જ ક્યાંક ને ક્યાંક ગવર્મેન્ટ સેક્ટર સાથે કોઈ પ્રાઇવેટ કંપનીઓ પણ તેઓનું વિચારતા હોય છે અને તેઓના સુખાકારી માટે અને લાભકારી માટે જ અનેક યોજનાઓ બહાર પાડતા હોય છે. દર્શક મિત્રો, આ લોકોને રોજગારી મળી રહે તે માટે જ અનેક કાર્યશીલ પ્રવૃત્તિઓ પણ થઈ રહી છે અને અનેક કંપની પણ બહાર આવી રહી છે. અને તે અંતર્ગત જ અમારા સ્પાર્ક ટુડેના સ્ટુડિયો પર એક કંપની કે જેઓ તેઓની ચિંતા કરી છે અને અનેક રીતે જ તેઓને ઉપયોગી થાય તેવા એક મુદ્દાઓ લઈને આવ્યા છે. હું વાત કરવા જઈ રહ્યો છું સમૃદ્ધા શુરભે ઇન્ડિયન પ્રોડ્યુસર કંપની લિમિટેડ. તેના જ મુખ્ય માણસો અમારા સ્ટુડિયો પર ઉપસ્થિત છે. તેઓની સાથે જ વાતચીત કરવા માટે પ્રયત્ન કરીશું. स्पार्क टुडे न्यूज़ में आपका स्वागत. धन्यवाद सर, पहले तो आपका परिचय. क्या आपका परिचय? मेरा नाम अजीत वर्मा है और मैं समृद्ध सुरभि इंडिया प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का एक फाउंडर चेयरमैन हूँ और अपनी कंपनी जो रजिस्टर्ड है वो झारखंड रांची से हुई और हम लोग जो काम कर रहे हैं हर जगह पे, मतलब महाराष्ट्र से लेके गुजरात से लेके पूरे इंडिया में अपने कारोबार को बढ़ा रहे हैं. और ये हमारी टीम है. ये सचिन सर है जो महाराष्ट्र देखते हैं, ये श्वेता मैडम है जो गुजरात हैंडल करती है, ये जिग्नेश है जो पूरा गुजरात हैंडल करते हैं और सतीश सर जो महाराष्ट्र देखते हैं. और हम लोग खेती बाड़ी से रिलेटेड सारा काम करते हैं. जो देश की ज़रूरत है, पूरे दुनिया की ज़रूरत है, उस पर हम लोग सारा काम कर रहे हैं. कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज योर एम? देखिए, कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या है कि आज पूरे वर्ल्ड में, चाहे पूरा इंडिया हो चाहे कोई पूरा देश हो, वहाँ पे कैसा है कि आजकल खेती बाड़ी से लोग दूर भाग रहे हैं और लोग किसानों के लिए कुछ भी कार्यरत काम नहीं कर रहे हैं. और जहाँ पे कैसा है कि देश की महंगाई बढ़ते जा रही है, जहाँ पे आज जो चावल जो 60 रुपये में मिलता है वो 100 रुपये में मिल रहा है. किसान उत्पादन कर रहा है बट उसको सरकार से कोई योजना का कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है. तो उसके लिए हम लोगों ने सोचा कि अपने उद्देश्य के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब भारत सरकार जब आई सत्ते में तो उन्होंने देखा कि खेती बाड़ी को अब डेवलप करना है. तो उसमें भारत सरकार ने एक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप किया जिसका नाम है प्रोड्यूसर कंपनी. तो हमारी कंपनी जो रजिस्टर्ड है MCA के तहत, MCA से रजिस्टर्ड है भारत सरकार के द्वारा. जो हमारी कंपनी किसानों के लिए ज़्यादातर हम लोग काम करते हैं. खेती बाड़ी से रिलेटेड भी सारा काम करते हैं हम लोग. उनके लिए हम लोग खेती करने के लिए फ़ंड तक का यूटिलाइज़ कराते हैं कि ताकि आप सामान को बना पाए. जब वो सामान बना लेता है तो हम उसको बेचने तक का भी काम करते हैं और उचित दाम पे कस्टमर तक पहुंचाते हैं उस चीज़ को. जिसमें हमारी कंपनी ने पहली बार जो इंडिया में डेवलप किया था, हमने हल्दी, चावल, इसके बाद घी, इसके बाद हमारा मेन उद्देश्य था चाय. जो सुरभि का चाय बहुत फेमस है मार्केट में. तो सिंपल सा बात है कि हमने जो मार्केट में चाय जो आज लोग ताज़ा पीते हैं तो उनका रेट जो था 450-500 रुपये kg होता, हमने मार्केट में 160 रुपये kg तक बेचा है चाय पत्ती, जो आम आदमी के लिए दार्जिलिंग की चाय को पिलाया हम लोगों ने. सर, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो. कंपनी को आगे लाने के लिए अभी आप क्या पॉसिबिलिटी, क्या कार्य? देखिए, हम लोग कंपनी को आगे लाने के लिए जो काम कर रहे हैं ना, हर जगह पे मतलब कि हम लोग जाके वहाँ पे ब्रांच को डेवलप कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं, जिसमें कि बहुत सारे सदस्यों को जोड़ के भी काम कर. जैसे हमने बताया कि अभी जिग्नेश सर हैं, श्वेता मैडम है, ये गुजरात में ज्वाइंट है. गुजरात में ये लोग बढ़ के हर जगह खेडूत को मेंबर बना के काम कर रहे हैं. जहाँ पे एक संगठन करके हम लोग खेती बाड़ी भी कर रहे हैं और कुछ हम लोग प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहे हैं. जैसे चावल का फैक्ट्री डालना है, चाहे फिर किसानों के लिए दाल के लिए फैक्ट्री डालना है जहाँ पैकेजिंग यूनिट हो सके, जैसे रोज़गार मिल पाए. और इसके बाद कैसा है कि जो किसान जो उत्पादन करता है तो उसको ट्रांसपोर्ट के लिए भी हम लोग सपोर्ट करते हैं. जहाँ पे कैसा है कि किसान बहुत गरीब होता है, किसान को क्या पता नहीं होता है कि भाई कि आज बारिश होगी या नहीं होगी. लेकिन क्या होता है, नल अगर अभी नहीं मिलता है तो हम लोग जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो हम लोग शेयर होल्डर बनाते हैं, उनके मार्फत से हम लोग पानी पहुंचाने का भी मुहैया कराते हैं, जिससे वो लोग उत्पादन कर पाते हैं. हमारे पास सामान जो देते हैं उनको, जो बाज़ार में बिचौलिए जो पैसा लेते हैं, बहुत सारा कमीशन देना पड़ता है, उनको हम लोगों ने कम किया है. और डायरेक्ट कस्टमर को जो सामान मिलता है वो भी उचित दाम पे मिलता है, जिससे क्या हो रहा है, देश का जो GDP है वो बढ़ता है. વેરી નાઇસ. મિત્રો, આપણે સાંભળ્યું જ હશે કે ક્યારેક વરસાદ કમોસમી વરસે છે, ક્યારેક વરસાદ નથી વરસતો. તેવામાં જ જગતનો તાત જેનું બિરુદ આપવામાં આવ્યું છે તેવા ખેડૂતો જ પોતાના ગુજરાન ચલાવવા માટે ક્યારેક પૈસા ન હોવાથી જ તેઓ આત્મહત્યા પણ કરતા હોય છે. દર્શક મિત્રો, તેવામાં જ આ લોકોને એક ચિંતા થઈ છે.
તે લોકો માટે જ તેઓની સુખાકારી માટે તેઓનું ગુજરાન સારી રીતે ચાલે તેઓને એક વ્યાજનો દર વ્યवस्थित सारी રીતે મળે તે અંતર્गत આ તમામ प्रवृत्ति કરી રહ્યા છે सर ये बहुत बड़ी कामगिरी आप कर रहे हो गवर्नमेंट का योगदान इसमें आप में क्या गवर्नमेंट का योगदान है कि जब कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो 1960 के दशक में हरित क्रांति आई थी जी लेकिन हरित क्रांति सक्सेसफुल उतना नहीं हो पाया, सिर्फ हरियाणा और पंजाब में ज़्यादातर सक्सेसफुल हुआ और गुजरात में भी, लेकिन उसका फ़ायदा किसी को ज़्यादा नहीं मिला, सरकार का ध्यान उस पर रहा नहीं क्योंकि लोग शहर की तरफ अग्रसर होने का चाहत रखते कि शहर में जाके हमको काम करना है, नौकरी करना है, बीमा बेचना है, फाइनेंस में काम करना है, लेकिन गाँव की तरफ कोई रुख नहीं करता है कि हमको खेती बाड़ी भी करना है, हमको उस पर रोज़गार करना है। लेकिन आज देखा जाए तो अगर आज इंडिया हो तो आज इंडिया हमारा भारत जो देश है बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पे खेती बाड़ी है, लोगों को खाने के लिए टाइम पे अन्न मिल जाता है। लेकिन एक ऐसी कंट्री है वियतनाम, आप जाएंगे तो वियतनाम में मतलब डेवलप कंट्री है बट वहाँ पे खाने के लिए अन्न नहीं है, वहाँ पे हमेशा लूट मार होते रहती है। तो सिंपल सा बात है कि जिस चीज़ से पूरी दुनिया बनी है, जो पूर्वजों से चला आ रहा है खेती बाड़ी, उस पर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट थे, बहुत सारे लोग काम करते थे, उसी को हम लोग पूर्वजों को भूमि को ज़िंदा रखने के लिए हम किसान, जो मैं भी पढ़ा लिखा इंसान हूँ, MBA हूँ, लेकिन क्या है किसानों के साथ जाकर खेती बाड़ी करके उनको बताता हूँ कि भाई यही देश का उद्देश्य है और यही पूरे वर्ल्ड को भी अच्छा कर सकता है, हमारा इनकम बढ़ सकता है। और भारत सरकार भी यही चाहती है कि उसके लिए नाबार्ड संस्थान बनाए। नाबार्ड संस्थान में क्या है कि उसमें बताया कि आप मच्छी पालन कैसे कर सकते हो, मधु पालन कैसे कर सकते हो, आप खेती बाड़ी के लिए नए नए इक्विपमेंट कैसे यूज़ कर सकते हो, उसके लिए बहुत सारी बैंक कार्यरत है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्यरत है, बैंक ऑफ बड़ौदा कार्यरत है, जिसमें वो लोग कहते हैं कि आप फार्मर संगठन बना के आइए और इसके बाद आप लोग वहाँ पे अपना जो प्रोजेक्ट आप सबमिट करिए तो आपको सब्सिडी भी मिलेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम लोग को सब्सिडी भी देती है और भारत सरकार से ये भी रहता है कि हम लोग अप्रोच करें कि भारत सरकार हमारी कंपनी को बहुत योगदान कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रोड्यूसर का मतलब ही होता है कि हर चीज़ हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब अगर हम अन्न से लेके, सुई से लेके, जहाज़ से लेके, मतलब गाड़ी तक बेच सकते हैं, जो रिलायंस और टाटा करती है। तो भारत सरकार का स्कोप है कि प्रोड्यूसर कंपनी जितनी मार्केट में ज़्यादा होगी उतनी देश का GDP बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जैसे जब टाटा बनी थी तो स्टील की फैक्ट्री में बहुत लोग काम कर रहे थे, नमक बनाने के लिए लोग बहुत काम कर रहे थे। उसी तरीके से हमारे पास भी रोज़गार बढ़ रहा है, जहाँ से गरीबी दूर हो सकती है, जहाँ से फार्मर भी अपना उत्पादन करके अपना इनकम बढ़ा के आगे बढ़ सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग कर रहे हैं और हर जगह पे अपना संगठन बना के, मेंबर बना के, एम्प्लॉय बना के, ब्रांचेस खोल के सारे जगह डेवलप कर रहे हैं। और वहाँ पर भारत सरकार को हम लोग हर चीज़ ट्यूट भी करते हैं कि सर हम लोग ये काम कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार भी फ्यूचर में हम लोग को योगदान करेगी और ये स्कीम भी ભારત સરકાર की ही है। વેરી નાઇસ, ખૂબ સારી એવી કામગીરી છે, અનેક જગ્યાએથી ગવર્મેન્ટનો તમને લાભ પણ મળી રહ્યો છે। આ કામ કરવા પાછળનો મુખ્ય ઉદ્દેશ જે વાતો પરથી લાગી રહ્યું છે તે જ પ્રમાણે ખેડૂતોના સુખાકારી માટેનો છે। તેઓને જ અનેક રીતે રોજગારી મળી શકે તે માટે પ્રોડ્યુસિંગ અનેક વસ્તુઓ કરવાનું હોય। સર ये जो काम कर रहे हो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमारे देश के लिए और दुनिया के लिए क्या करना चाहते हैं? देखिए, देश और दुनिया के लिए मैं करना चाहता हूँ, लेकिन कैसा है कि इसमें लोगों का योगदान ज़रूरी है क्योंकि भारत सरकार आज देखिए आज पूरे वर्ल्ड में जा रही है। आप एक मित्रता भाव से लोगों से मिल रही है। आज चाइना जो है बहुत डेवलप्ड है, राइट, और उन्हें बस खेती बाड़ी नहीं है लेकिन हाइब्रिड चावल मिल रहा है, लेकिन हमारे देश में तो हाइब्रिड चावल नहीं मिलता है प्लास्टिक। तो सिंपल सा बात है कि हमारा देश जाके अपने जो भी है इनकम को बढ़ाने के लिए से आज मान लीजिए कि हमारे देश में चावल का बहुत उत्पादन हो गया, लेकिन चावल को अगर हम एक्सपोर्ट करें तो भारत सरकार को इनकम होगा, उससे टैक्स बढ़ेगा, उससे हमारा डेवलपमेंट होगा जी। ठीक है, तो सिंपल सा बात है कि हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ખૂબ સારી એવી કામગીરી કરી રહ્યા છે તેઓને જ એક પ્રયત્ન એ પણ રહ્યો છે કે તમામ લોકો એકબીજાની સાથે કનેક્ટિવિટી વધે ને કનેક્ટિવિટી વધે તેને લઈને જ ક્યાંક ને ક્યાંક તેઓનો ગ્રોથ થાય ને તેઓના ગ્રોથની સાથે સાથે જ ખેડૂતોના સુખાકારીનો જ એક વિચાર આવ્યો છે। તેઓએ તમામ વાત હિન્દીમાં કરી છે, વ્યુઅરશિપ ગુજરાતીમાં છે, તો તેઓ પણ એક નમ્ર પ્રયત્ન કરીશું કે આ આપણને માહિતી થોડી ઘણી જ કન્ક્લુઝન રૂપે ગુજરાતીમાં મળે। મેમ પણ અમારી સાથે ઉપસ્થિત છે। મેમ, સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। તમામ સરે જે વાત કરી કે તેઓનો મુખ્ય ઉદ્દેશ શું છે, દેશ માટે શું કરી રહ્યા છે, ખેડૂતો માટે શું કરી રહ્યા છે, ગવર્મેન્ટ તેમને કઈ પ્રકારની યોજનાઓ આપી રહી છે, કેવા પ્રકારના લાભ આપી રહ્યા છે, શું કહેવા માંગો છો ગુજરાતી? હા, મારું નામ શ્વેતા ભાવસાર છે અને હું સમૃદ્ધા સુરભી ઇન્ડિયા પ્રોડ્યુસર કંપનીમાં ગુજરાતમાં કામ કરી રહી છું। હું હિન્દીમાં સરે જે રીતે કહ્યું એ રીતે હું એકદમ
નાની અને સારી રીતે સમજાવું તો અમારી કંપની ખેડૂતો માટે કામ કરી રહી છે અને ખેડૂતોને જે બી ઉત્પાદન કરે છે એનો જે ભાવ એ લોકોને મળવો જોઈએ એ એમને સારામાં સારો ભાવ બી મળે અને સાથે મિડલ ક્લાસ લોઅર મિડલ ક્લાસ જે લોકોને મોંઘવારીનો સામનો કરવો પડે છે એ મોંઘવારીનો સામનો ના કરવો પડે એમને એ વસ્તુઓ બધી જ વસ્તુઓ જેવી કે પ્રોડ્યુસર કંપની એટલે રોટી કપડાં અને મકાન આ 3 વસ્તુ માટે અમે કામ કરી રહ્યા છે અને આપણા ગુજરાતના ઘણા બધા ખેડૂતો એવા છે કે જે લોકોએ આમનો સામનો કરી અને જમીનો વેચીને એ કરી રહ્યા છે તો એ લોકોને બી આગળ આવવાની અમે તક આપીએ છીએ અને અમે દેશ માટે દેશનું જીડીપી વધારી રોજગારી આપી અને દેશને આગળ લાવવાનું કામ કરીએ છીએ. વેરી નાઇસ. એક સારો એવો વિચાર. હાલ અત્યારે જે પ્રમાણે જ ઋતુઓની વાત કરીએ તો 4 મહિનાનો શિયાળો હોય, 4 મહિનાનું ચોમાસું હોય, 4 મહિનાનો ઉનાળો હોય, પરંતુ તે પ્રમાણે નથી જ. એક કહી શકાય તેવું વાતાવરણ થઈ ગયું છે. ક્યારેક ઉનાળામાં વરસાદ પણ પડી જાય છે, તો તેવામાં જ તે લોકોએ ખેડૂતોનો વિચાર કર્યો છે અને તેઓ માટે જ છે. આ એક કંપની છે. મેમ, હાલ અત્યારે વડોદરામાં કંપનીનું સેન્ટર કઈ જગ્યાએ છે? હા, અત્યારે હાલમાં વડોદરા ગેંડા સર્કલ K10 216 વડોદરા અમારી બ્રાન્ચ છે ત્યાં આગળ. અને કોઈને બી કોન્ટેક કરવો હોય કાંઈ બી હોય તો મારું નામ શ્વેતા ભાવસાર છે અને મારો મોબાઈલ નંબર છે 9316229441. ફરી એકવાર તમારો મોબાઈલ 9316229441. શ્વેતા ભાવસાર. દર્શક મિત્રો, શ્વેતા મેમે જે પ્રમાણે માહિતી આપી તે જ પ્રમાણે ગેંડા સર્કલ પાસે જ તેઓની અહીંયા એક સેન્ટર ઊભું છે. મૂળ તેઓએ વાત કરી કંપની ઝારખંડની છે, પરંતુ ખેડૂતોની ચિંતા માટે જ આ એક કાર્ય કર્યું છે. સ્પાર્ક ટુડેની ટીમ જે છે તેઓને બિરદાવે છે, સાથે જે શુભેચ્છાઓ પણ આપે છે કે તેઓનો જે એમ છે ત્યાં પહોંચી વળે. ખેડૂતોની ચિંતા અર્થે જ જ્યારે આ કામ કરવામાં આવ્યું હોય તો જગતના તાતની ચિંતા કરી છે તે મહત્ત્વની બાબત છે અને સારી એવી બાબત છે. આગામી દિવસોમાં જ તેઓના એમ સુધી પહોંચે તેવી શુભકામનાઓ સાથે જ વિરમું છું. કેમેરામેન નિખિલ રાવલ સાથે હું બિરેન, સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ.